नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी है इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025 जो 2 जून 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 108 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी से, बीएड फर्स्ट ईयर की एग्जाम देने जा रहे हैं बीडी 108 का, तो पेपर 108 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, लिंक आप प्लेलिस्ट 108, ठीक है, इस जगह पे आप जाएंगे, चाहे डिस्क्रिप्शन में जाएं या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। जहाँ पे क्लिक करें तो पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आप लोगों से निवेदन है पुनः कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, व्यू कम आता है तो फिर एक तरह से थोड़ा सा तकलीफ होता है। अगर भी आप बीएड सेकेंड ईयर के पढ़ाएं तो वहाँ पर भर भर के व्यू आता है, तो वो लगता है, बट ये होता है आप लोग बार बार बोलते हैं तो लगता है ठीक पेपर आपका भी अच्छा हो, तो कोशिश किया जाए, जो भी हो देखा जाएगा। लेकिन इतना आप लोग हेल्प कीजिए प्लीज़ कि वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं, इससे सभी को लाभ हो सके, ठीक है। आप इतना हेल्प करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मैं पूरे सारे प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, फुल प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, जो प्रश्न आते हैं वो सारे चुन कर लाऊंगा, बट व्यू आएगा तभी, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, आईसीटी का अर्थ है। ए, सूचना एवं संप्रेषण कार्य, बी, सूचना एवं संप्रेषित लक्ष्य, सी, सूचना एवं संप्रेषित प्रौद्योगिकी, डी, सूचना एवं वाणिज्यिक तकनीक। तो आईसीटी का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा सी, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली से क्या संबंधित नहीं है। तो ए, आगत, बी, अधिगम, सी, निर्गत, डी, प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 2 का बी, अधिगम। अगला प्रश्न है, ईमेल द्वारा संप्रेषण के लिए प्रयुक्त पते को कहते हैं। ए, ईमेल एड्रेस, बी, सी मेल एड्रेस, सी, पी मेल एड्रेस, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, ईमेल एड्रेस। कंप्यूटर इसके अंतर्गत आता है। ए, कठोर शिल्प उपागम, बी, कोमल शिल्प उपागम, सी, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर इसके अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा सी, कठोर शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए CAI कार्य करता है। एक कमजोर उपकरण का, बी, शक्तिशाली उपकरण का, सी, बाधा उपकरण का, डी, व्यर्थ। सही जवाब हो जाएगा बी, शक्तिशाली उपकरण का। अगला प्रश्न है, HTTP का तात्पर्य है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, कोमल उपागम का प्रयोग सर्वप्रथम किया। ए, BF स्किनर ने, बी, थॉर्नडाइक ने, सी, स्मिथ ने, डी, ध्यान ड्यूबी ने। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, VF स्किनर ने। अगला प्रश्न है, MOOC क्या है अर्थात मूक क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अगला प्रश्न है, वेब टू टूल्स क्या है, या 2.0 रहेगा। वेब 2.0 टूल्स क्या है। तो ए, इंटरनेट टूल, बी, कंप्यूटर रिपेयरिंग टूल, सी, मूल्यांकन टूल उपकरण टूल, डी, मापन उपकरण। तो सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना ए, ठीक है, इंटरनेट टूल 2.0 यहाँ रहेगा, ठीक है। वेब 2.0 टूल क्या है, तो इंटरनेट टूल। अगला प्रश्न है, वेबिनार स्रोत है। तो ए, समय की बर्बादी का, बी, ज्ञान प्राप्ति का, सी, फिल्म देखने का, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान प्राप्ति का। अगला प्रश्न है, गूगल क्लासरूम किस वर्ष में आरंभ हुआ। सही जवाब हो जाएगा डी, 2014 में। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, ठीक है, 6, 7, बाकी अगर समय रहा तो 8 भी हल करेंगे। अगला प्रश्न है, मूडल क्या है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, मॉड्यूलर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड डायनामिक्स लर्निंग इन्वायरमेंट्स। अगला प्रश्न है, एरिक क्या है। तो
सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर। अगला प्रश्न है, वेबिनार में शामिल होने के लिए कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, हैंडसेट, माइक, एचडी वेबकैम। अगला प्रश्न है, भाषा के लिए वेब 2.0 टूल क्या है? टूल है ए मीशो, बी ईमेल, सी स्मार्टफोन, डी ब्लॉक्स। 15 क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, ब्लॉक्स। अगला प्रश्न है, मूडल किसका प्लेटफॉर्म है? ए व्हाट्सएप ऐप का, बी ऑनलाइन सीखने का, सी रेलवे का, डी कार्टून देखने का। तो मूडल क्या है? सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, ऑनलाइन सीखने का। अगला प्रश्न है, CIT क्या है? ए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जाम टेक्नोलॉजी, बी सेंट्रल इंडिया एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सी सेंट्रल इंडियन एजुकेशन तकनीक, डी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना, डी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी जरूरत नहीं होती? ठीक है, ए टेलीविजन, बी मॉडेम, सी टेलीफोन लाइन, डी कंप्यूटर टर्मिनल। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, सी टेलीफोन लाइन। तो क्लियर है, 18 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें जुड़ते हैं ए केवल शिक्षक, बी 2 लोग, सी एक व्यक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, 2 लोग। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का अन्य नाम क्या है? ए यूजर नेट न्यूज, बी यूज मी, सी इंटरनेट नेट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना, सी इंटरनेट नेट। अगला प्रश्न है, संप्रेषण होता है ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रिंटर के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा 22 का, डी उपयुक्त सभी, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 23 का भी, डॉस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए क्या हानिकारक है? सही जवाब हो जाएगा 24 का, सी वायरस। अगला प्रश्न है, ICT उपयोगी है? ये शिक्षक के लिए भी, छात्रों के लिए, शैक्षिक नियोजनकर्ता के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का, डी उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, MUVE का तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना, बी मल्टी यूजर्स वर्चुअल इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? एक क्लिक अप, बी MySQL, सी ए बी दोनों, दिन में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 27 का, सी ए बी दोनों, क्लिक अप, MySQL। अगला प्रश्न है, ब्लॉग के लिए लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी ब्लॉगर। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में बाधाएं हैं? ये भौतिक बाधाएं, भी भाषा की बाधाएं, सी पृष्ठभूमि की बाधाएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली से इस समय कम लगता है, बी मानव शक्ति की बचत होती है, सी लचीलापन रहता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटा बिंदु होता है? सही जवाब हो जाएगा 31 का, ए पिक्सल। अगला प्रश्न है, गूगल टॉक उपलब्ध कराता है? सही जवाब हो जाएगा 32 का, सी टेक्स्ट कम्युनिकेशन, वायरस कम्युनिकेशन दोनों, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्लेगरिज्म से संबंधित शब्द है? सही जवाब हो जाएगा ए पायरेसी। अगला प्रश्न है, ब्लॉगिंग सहायक है? तो ए लेखन क्षमता के विकास में, विश्वसनीयता में, सिद्धांत उपार्जन में, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, उपयुक्त सभी। आईसीटी के प्रयोग से छात्र रहते हैं या निष्क्रिय भी उपस्थित, सी अधिक सक्रिय, डी उदासीन। सही जवाब हो जाएगा सी अधिक सक्रिय। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के प्रकार हैं, तो ए एनालॉग कंप्यूटर, बी डिजिटल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है स्काइप की शुरुआत किसने की? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, निकोलस जेनस्ट्रॉम और जेनस प्रिंस ने। अगला प्रश्न है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है एडुसेट क्या है? सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, एजुकेशनल सैटेलाइट। अगला प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन चैनल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान दर्शन। अगला प्रश्न है वेबसाइट से क्या संबंधित है? ये होम पेज, बी कॉन्टैक्ट पेज, सी प्रोफाइल पेज, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, होम पेज। अगला प्रश्न है गूगल क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, सर्च इंजन। अगला प्रश्न है ब्लॉगिंग के अवगुण हैं अर्थात दोष हैं, इस सामाजिक प्रस्तुता भी अधिक समय लेता है, सी अध्ययन से भटकाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, उपयुक्त सभी तीनों। सामाजिक से अगर आप ब्लॉगिंग ज़्यादा लिखेंगे तो समाज प्रस्तुता मतलब समाज से जुड़े कैसे रहेंगे, आप अकेले हो जाएंगे, मैक्सिमम समय उसी में देंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, समाज से कट जाएंगे, तो अधिक समय भी लेता है, अध्ययन से भटकाव भी होता है, डी सही जवाब है। टेली कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, ए श्रव्य भी दृश्य श्रव्य, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, श्रव्य भी होती है और दृश्य श्रव्य भी होती है, दिखाई भी दे, सुनाई भी दे और सिर्फ सुनाई दे, क्योंकि उसमें म्यूट कर दोगे आप फोटो वाला तो आपको सिर्फ सुनाई देगा। अगला प्रश्न है ऑनलाइन सहकार्यता का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, सहकार्यता के लिए इंटरनेट और ऑनलाइन उपकरणों का प्रयोग। अगला प्रश्न है आईसीटी से संभव होता है? सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, स्वागती अधिगम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का पहला प्रयास किस विश्वविद्यालय ने किया? सही जवाब हो जाएगा बी, एलोनिसिस विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है www क्या है? सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है ई लर्निंग में सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, कंप्यूटर आधारित अधिगम। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया के लाभ हैं? ए प्रभावी शिक्षण सामग्री, भी शिक्षण की गुणवत्ता वृद्धि, सी शीघ्र फीडबैक बैक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 50 का डी, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है स्काइप किस तकनीक का प्रयोग करता है? सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, वायर ओवर आईपी। अगला प्रश्न है ब्लॉग के प्रकार हैं? तो ए फैशन ब्लॉग, भी म्यूजिक ब्लॉग, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, ए भी दोनों, फैशन ब्लॉग, म्यूजिक ब्लॉग, म्यूजिक लॉग दोनों। यहाँ पर लॉग की जगह पे ब्लॉग रहना चाहिए, ठीक है। फैशन ब्लॉग, म्यूजिक ब्लॉग दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी के विचारों, शब्दों, कार्य को अपना बताकर प्रस्तुत करने की क्रिया होती है? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, प्लेगियरिज्म। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम का सॉफ्टवेयर उपकरण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, गूगल मीट। अगला प्रश्न है शिक्षण में इंटरनेट का प्रयोग होता है? तो व्याख्यान के लिए भी, अध्ययन सामग्री ढूंढने के लिए, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए भी दोनों, व्याख्यान और अध्ययन सामग्री ढूंढने के लिए दोनों। अगला प्रश्न है ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना। ए प्रवेश फॉर्म संग्रह प्रबंधन, बी अभ्यर्थी की संक्षिप्त सूची बनाना, सी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रत्यय किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 57 का बी,
लॉरेंस स्टोल एंड डेनियल डेक्सी। अगला प्रश्न है, ध्यान, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन तथा CAI का प्रत्यय लॉरेंस स्टोल एवं डेनियल डेक्सी ने दिया। उन्होंने 1960 के दशक में कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में करने के लिए एक प्रणाली विकसित की, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग छात्रों को पढ़ाने और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। लॉरेंस स्टोल और डेनियल डेक्सी के काम ने शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग को बढ़ावा दिया और कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, ICT का शिक्षा में लाभ है? तो सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना, ए, समय की बचत। अगला प्रश्न है, ब्लॉग संक्षिप्त रूप है, ये लोगों का भी, वेब डिजाइन का सी, ब्लॉग, इन्फो का डी, वेबलॉग का। सही जवाब हो जाएगा डी, वेबलॉग का। अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है, प्रथम VoIP सेवा किसने विकसित की? सही जवाब हो जाएगा 61 का, ए, डैनी कोहेन। अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी है? ए, फेसबुक, बी, लिंक्डइन, सी, ट्विटर, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्लॉग की विशेषता है? ए, मुक्त, बी, आसान पहुंच, सी, ए, बी, दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी, दोनों, मुक्त और आसान पहुंच दोनों। अगला प्रश्न है, क्योरा क्या है? सही जवाब हो जाएगा 64 का, सी, प्रश्न और उत्तर की वेबसाइट। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में मल्टीमीडिया का क्या प्रकार प्रयोग होते हैं? तो ये ग्राफिक, विद टेक्स्ट, सी, वीडियो, ऑडियो, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्यूटेक्स्ट क्या है? सही जवाब हो जाएगा 66 का, बी, साहित्य चोरी जांचकर्ता। अगला प्रश्न है, स्काइप पर कॉल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा 67 का, बी, एक स्काइप खाते की। अगला प्रश्न है, ट्विटर का आरंभ किस वर्ष में हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, 2006 में। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन सहकार्यता के प्रकार हैं? ए, आंतरिक, इंटरनल, बी, वाईसी नेटवर्क, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का रूप कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 70 का, डी, पूछताछ रूप। अगला प्रश्न है, दस्तावेज की प्रामाणिकता आवश्यक होती है? सही जवाब हो जाएगा 71 का, बी, परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के अधिक प्रयोग से नुकसान होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, शारीरिक स्वास्थ्य का। अगला प्रश्न है, गूगल कीप और गूगल डॉक्स क्या है? सही जवाब हो जाएगा 73 का, सी, खाता दस्तावेज। अगला प्रश्न है, इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक किस प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 74 का, ए, संप्रेषण में। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट प्रदाता सरकारी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? ए, जियो, बी, BSNL, सी, एयरटेल, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 75 का, बी, BSNL क्या है? ये सरकारी क्षेत्र की कंपनी, जियो, एयरटेल ये सब निजी हैं। अगला प्रश्न है, वाईफाई क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 76 का, ए, वायरलेस फिडिलिटी। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था उपयोगी है? तो ये छात्रों के लिए भी, संस्था के लिए, सी, ए, बी, दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 77 का, सी, ए, बी, दोनों, छात्रों के लिए, संस्था के लिए, दोनों। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट जहां व्यक्ति अपनी पसंद के विषय पर लिखता है, तो ए ब्लॉग, बी ब्लॉग, सी बॉक्स, डी ब्लॉग। सही जवाब हो जाएगा 78 का, ए ब्लॉग। अगला प्रश्न है, शिक्षा में ICT के उदाहरण हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी, इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यपुस्तक, सी, अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 79 का, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में हार्डवेयर घटक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 80 का, ए, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लाभ क्या हैं?
ए शोध कार्य किया जा सकता है। बी नियंत्रित दशाओं में शिक्षण कार्य किया जा सकता है। सी अनुदेशन विभिन्न रूपों का आधार पर दिया जाता है। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है टमिंग क्या है? सही जवाब हो जाएगा 82 का बी साहित्य चोरी पता लगाने वाली सेवा। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर के प्रकार में शामिल है तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ये भी दोनों दिन में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 83 का सी ये भी दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों। अगला प्रश्न है इंटरनेट सहायक होता है ये शोध कार्य भी अध्ययन सी सामान खरीदने में डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आईसीटी में किसका प्रयोग नहीं होता? ये मोबाइल बी कंप्यूटर सी पुस्तक डी डीवीडी। सही जवाब हो जाएगा 85 का सी पुस्तक का प्रयोग नहीं होता। अगला प्रश्न है डेटाबेस में सम्मिलित है ये डेटा को संग्रहित करना भी डेटा को पुनः प्राप्त करना सी डेटा को प्रबंधित करना डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सहाय अनुदेशन द्वारा किसकी उपेक्षा की जाती है? सही जवाब हो जाएगा बी भावनात्मक पहलुओं की। अगला प्रश्न है ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था सहयोग करती है ये ऑनलाइन पेमेंट गेटवे भी स्वतः SMS सी स्वतः ईमेल डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 88 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा डेटाबेस कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 89 का बी एरिक। अगला प्रश्न है ऑनलाइन शिक्षा का दोष है। सही जवाब हो जाएगा बी आंखों व दिमाग पर दबाव आंखों व दिमाग पर दबाव। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ए सारथी बी संचयन सी संगणक डी संगठन। सही जवाब हो जाएगा सी संगणक। अगला प्रश्न है समंकों के चित्र प्रदर्शन से क्या लाभ है? ए त्वरित दृश्य भावना सी विश्लेषण में सहायक डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूक अर्थात MOOC के लाभ हैं। ये लचीलापन भी उपस्थिति सीमा नहीं सी नवीन कौशल सीखना डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 93 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है डेटा के चित्रमय प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने का तरीका। अगला प्रश्न है कौन सा ग्राफ का प्रकार नहीं है? ए बार ग्राफ बी पाठ योजना सी हिस्टोग्राफ डी रेखा ग्राफ। सही जवाब हो जाएगा 95 का बी पाठ योजना। अगला प्रश्न है ऑनलाइन मूल्यांकन से क्या लाभ है? ए शीघ्र परिणाम भी कम खर्च सी समय व स्थान का बंधन नहीं डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है छात्र डेटाबेस व्यवस्था से संभव होता है ये कागजी कार्य में कमी भी सुरक्षित सी उपस्थिति प्रबंधन डी समस्त। सही जवाब हो जाएगा डी समस्त। अगला प्रश्न है ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था सहायक होती है। सही जवाब हो जाएगा 98 का ए पारदर्शी मूल्यांकन में यहाँ रहेगा ध्यान रखिएगा पारदर्शी मूल्यांकन। ठीक है पारदर्शी यहाँ तो गलत लिख पारदर्शी ठीक है 98 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है शिक्षा में मूल्यांकन के लिए तकनीक का प्रयोग संभव बनाता है ये छात्र के लिए प्रत्यक्ष पृष्ठपोषण बीच शिक्षक के प्रयास को घटाना सी छात्र निष्पादन में सुधार डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 99 का डी उपयुक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है ये प्रत्यक्ष शिक्षा में सार्वजनिक शिक्षा में सी व्यक्तिगत शिक्षा में डी दूरस्थ शिक्षा में। सही जवाब हो जाएगा डी दूरस्थ शिक्षा में। तो आप लोग ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप ठीक है लिंक आप प्लेलिस्ट 108 इस जगह पे क्लिक करेंगे इस पर सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया गया था आप लोग ज्वाइन करिए इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और जो अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे फुल प्रैक्टिस सेट 7 तो आप 6-7 जरूर देखिए बाकी यूनिट वाइज सारा सॉल्व करेंगे आप लोग सभी देखिए ठीक है टाइम बचता है तो सभी यूनिट वाइज भी करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ अगर आप लोग जुड़े रहेंगे निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो। जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी चैनल के बारे में बताइए क्योंकि टाइम थोड़ा कम तो सेकंड ईयर वालों को सॉल्व कर रहे थे
फर्स्ट ईयर में उतने अच्छे से हम पढ़ा नहीं पाए, लेकिन सेकंड ईयर में तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी पेपर बचा है 108, 101 दोनों को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे नंबर आपके आएँगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, लगभग 51% मतलब आधे से ज़्यादा लोग ने सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।